गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे मौजूद। अयोध्या में 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समीक्षा। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की करेंगे समीक्षा। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ पीएचई विभाग की भी होगी बैठक। आज भी जारी रहेगी ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल। पेट्रोल डीजल के लिए पंप पर लंबी लाइन। हिट एंड रन के नए कानून का कर रहे हैं ये विरोध। भोपाल में हिट एंड रन की वारदात। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने कार से 5 लोगों को कुचला। उधर गुना में 2 बाइक के बीच भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल। जापान में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट वापस। समुद्री इलाकों में रहने वालों को घर ना लौटने की सलाह। सुनामी में अब तक 4 लोगों की मौत, कई घायल। कल आया था 7.6 तीव्रता का भूकंप। तो आज भी जारी रहेगी ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल। नए हिट एंड रन कानून का ये विरोध जता रहे हैं, यानी ट्रक के पहिए आज भी थमे रहेंगे। आज भी हड़ताल जारी रहेगी। नए हिट एंड रन कानून का ये विरोध जता रहे हैं। नए हिट एंड रन कानून का विरोध जता रहे हैं। हड़ताल का बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। राजधानी के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो छुट्टी घोषित कर दिए हैं। कई जगह ऑनलाइन क्लासेस लगेगी। ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह बताई जा रही। कई पेट्रोल पंप भी ड्राई हुए हैं। मतलब पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं मतलब वहां पे कोई पेट्रोल लेने वाला नहीं पहुंच रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ फल सब्जी परिवहन सभी प्रभावित हुए हैं। दूध, कृषि उपज चीजों का परिवहन पर प्रभाव पड़ा है। ई रिक्शा ड्राइवर यात्रियों से दुगनी कीमत वसूल रहे हैं, ये गलत है। लाभ उठाना किसी का अच्छा नहीं। अगर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है तो जो किराया 100 होता है वो 200 ले रहे हैं आप। अब हालांकि कीजिएगा क्या, आप देखिए जब त्योहार नजदीक आता है तो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो जो 3 की टिकट होती है वो कई बार 13,000 की मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि मैं उन ई रिक्शा ड्राइवर को कैसे कोसूं, कैसे कहूं कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो। जब ट्रेन की टिकट आप लेते हो प्रीमियम तत्काल में, हरप्रीत कौर रीन है, उनसे बात करेंगे, वो जुड़ गई हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको दुगने तिगने रेट पे मिलता है। लेकिन फिर भी ई रिक्शा ड्राइवर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 3 तारीख तक हड़ताल तो रहेगी हरप्रीत कौर रीन, लेकिन उसका मध्य प्रदेश और भोपाल पर क्या क्या असर पड़ रहा है और क्या उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कोई कर रहा है या उन्हें छोड़ दिया गया उनकी हालत पर। बिल्कुल देखिए, हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध को लेकर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। भोपाल शहर की अगर बात की जाए तो पूरे शहर में 151 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन हर चौथा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है और उसकी वजह है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकी हुई है। इस वक्त हम नानके पेट्रोल पंप पर हैं। आप देख सकते हैं सुबह का समय है, घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोगों के पास अपने घर से नहीं निकलने का एक रास्ता होता है कि वो घर से ना निकले, घर में रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चों को स्कूल भेजने में महिलाएं व्यस्त होती हैं, पानी भरने में। लेकिन आज जो तस्वीर बिल्कुल उलट है। हर कोई चाह रहा है कि सबसे पहले वो पेट्रोल पंप पहुंच जाए और बस गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवा ले। लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर नजर आ रही हैं। पूरी राजधानी भोपाल की बात की जाए तो प्रतिदिन करीबन 12,000 लाख जो लीटर है जो डीजल है वो, और इसके साथ ही करीबन
इतनी ही जो पेट्रोल है वो सप्लाई यहाँ पर होता है, लेकिन अब लोग तेज़ी से पहुँचे कि पेट्रोल डीजल की कमी ना हो जाए, तो 30% जो लोगों की संख्या है वो पेट्रोल पंपों पे पड़ी और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल ख़त्म हुआ, ड्राई हुआ। लेकिन कल चूँकि कलेक्टर खुद मैदान में उतरे और उन्होंने सप्लाई कुछ पेट्रोल पंप्स पर करवाई है। और इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि हड़ताल का असर अब कुछ ऐसा है कि परिवहन प्रभावित हुआ है। स्कूल कॉलेज की जो बसें हैं वो रुकी हैं, आज छुट्टी की गई है। दूध, सब्जी, फल, खाद्य सामग्री से भरे हरप्रीत, आप जहाँ पे खड़ी हैं, एक और हरप्रीत जहाँ पर आप खड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ी लंबी लाइन है पेट्रोल पंप पे। क्या लगभग हर पेट्रोल पंप की यही स्थिति है? बिल्कुल, लगभग हर पेट्रोल पंप की स्थिति है। और हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पुलिस लगानी पड़ी है पेट्रोल पंप पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। अंकल एक मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आप भी पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी, पेट्रोल भराने आए हैं, लाइन में लगे हैं। कमी हो गई है क्या पेट्रोल की पेट्रोल पंप्स पर? पेट्रोल की कमी एकाएक बंद ऐसा हुआ कि गाड़ी बंद हो रही है सब, इसके कारण अब लोग भरवा रहे हैं कि भाई बंद हो जाएगी तो पेट्रोल तो रहे। शवों को जो कहा जाए एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस खड़ी है, दुगना किराया जो है वो वसूला जा रहा है। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुबह से पेट्रोल पंप की लाइन में लगना पड़ रहा है। जी मैडम, बहुत परेशान। क्यों, क्या कारण है? पेट्रोल नहीं मिल रहा ना, इसलिए ट्रकों की हड़ताल हो रही, क्या इस चक्कर में। आराम से यहाँ पर मिल गया, बाकी पेट्रोल पंप पे गए थे? मिला मैडम, लाइन लगे, दूसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है, यहीं पे है, सब लाइन में यहीं लगे आके। बिल्कुल, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप पर वो खड़े। भैया पेट्रोल सप्लाई हो रही है, मिल रहा है क्या? पेट्रोल अभी रतलाम से आया हमारे यहाँ, कल वहाँ रोक लिया, रतलाम के बीच में और उज्जैन के बीच में रोक लिया था इसको, टैंकर को आने नहीं दिया था। आए गाड़ी तो अभी रतलाम से आया, रात में खाली, अभी सुबह से चालू है सेल। दिक्कत हो रही है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल? दिक्कत तो बहुत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं बहुत जगह माल नहीं है पेट्रोल डीजल, बहुत पंपों पे भी ट्राई पड़े हुए हैं पंप। बिल्कुल, अभी कितना कोटा होगा आज आपके पास? मतलब अभी चलाएंगे, मान लो अगर ऐसी सेल रही तो दोपहर तक चला लेंगे। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि ये एक राजधानी का एक मुख्य सड़क का एक पेट्रोल पंप है और इनका भी कहना है कि अगर सप्लाई नहीं होती तो आज दोपहर तक ये देखिए, यानी हरप्रीत कौर रीन, आप बने रहिए हमारे साथ। यानी शिक्षा सेक्टर प्रभावित हो रहा है, जो रोजमर्रा के सामान है, दैनिक सामान है, वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल और डीजल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल है। असल में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग हिट एंड रन केस में अब 7 लाख रुपए का जुर्माना ड्राइवर को देना होगा और 10 साल की सजा होगी। इसी का वो विरोध कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। PHE विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे, यानी जल जीवन मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी बैठक लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम यादव के आज के कार्यक्रम, मोहन यादव के PHE विभाग के अधिकारियों की आज वो बैठक लेंगे। 11:45 पर मंत्रालय में बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। औद्योगिक नीति पर भी आज बड़ी बैठक होगी। रीवा और झाबुआ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम भी है। कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम डॉक्टर मोहन यादव जुड़ेंगे। हरप्रीत कौर रीन इस खबर पर भी हमारे साथ लाइव है। हरप्रीत कौर रीन, आज का जो कार्यक्रम है सीएम का, वो काफी व्यस्त है, विभागों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली उन्हें जुड़ना भी है। बिल्कुल, देखिए लगातार ताबड़तोड़ जो मैराथन बैठकों का दौर है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जारी है। साल का आज दूसरा दिन है और आज वो भोपाल में ही रहने वाले हैं। भोपाल में अगर उनकी बैठकों की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से मंत्रालय में उनकी बैठकें शुरू होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे और पहली बैठक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की वो लेने वाले हैं। और इसके साथ ही करीबन 12:30 बजे औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग की वो बैठक यहाँ पे लेने वाले। इसके साथ ही वर्चुअल व झाबुआ के जो कार्यक्रम है, भारत संकल्प यात्रा, रीवा भाजपा झाबुआ दोनों जगह वो वर्चुअल जोड़ेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1:15 से 1:45 के बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है उसमें, हालांकि आज एक बैठक है जो कृषि विभाग के किसान कल्याण की है, उसे स्थगित किया गया है, लेकिन बाकी बैठकों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि उन्होंने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि हर विभाग की वो समीक्षा बैठक लेंगे। और इसके साथ ही ACS और इसके साथ ही IPS
अधिकारी संभागवार उन्होंने जिम्मेदारियां उनकी तय की हैं और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ संभाग बल्कि मुख्यमंत्री अब जिले की भी समीक्षा बैठक लेंगे, यानी हर विभाग के साथ ही प्रदेश के जिलों की भी समीक्षा बैठक खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। तो तय माना जा सकता है कि किस तरह सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर वो गंभीर है कि उसका फ़ायदा प्रदेश में हर व्यक्ति को मिले और इसके साथ ही जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के साथ ही अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद रहें। ये तमाम चीज़ों पर अब मुख्यमंत्री खुद नज़र रख रहे हैं। जी शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को खरगोन को 182 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विजय शाह, तुलसी राम सिलावट, मंत्री निर्मला भूरिया समेत कई विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार की चलाई जा रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी योजनाएं चलती रहेंगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि शासन की योजनाओं की समीक्षा अब भोपाल से नहीं बल्कि संभाग लेवल पर ही की जाएगी। हमारे सारे जिले सब विकास के दरकार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निश्चित रूप से ये सारे जिलों में विकास के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम लिया जाएगा। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहेंगे वो सारी की सारी मांगे मानी जाएगी और हम अपने यहाँ रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से जिला और जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का पालन नीचे करने की प्रबंधन हमने किया है। इसके लिए एसीएस, एडीडी हमने सबको जोड़ा है कि आप अपने संभाग के अंदर दक्षता से काम करिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना के बाद अपना पदभार संभाल लिया। इस बीच उन्होंने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर जरूरी गाइडलाइंस दी। पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश के आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। मकान के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। शौचालय और मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि अलग से मिलेगी। मंत्री पटेल ने बताया कि बैठक के बाद विभाग का 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रम मंत्रालय में लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर सभी लंबित प्रकरण दर्ज होने के 100 दिन बाद सभी केस पोर्टल पर ही दर्ज होंगे। श्रम मंत्रालय में जल लंबित पदों पर भर्तियां करेंगे। वहीं मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के जरिए ट्रेनिंग देकर गति बढ़ाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए मिलते हैं। साथ में शौचालय का पैसा अलग से मिलता है, मनरेगा की मजदूरी मिलती है, लेकिन इसमें 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब सर्जरी की तैयारी शुरू की गई है। कांग्रेस जिला स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है। ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो यहां 4 से 5 साल से जिला अध्यक्ष पदों पर काबिज हैं। ऐसे में उनको बदलने की मांग पुराने नेताओं ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष युवा है तो जिला अध्यक्ष भी ऊर्जावान और युवा होना चाहिए। पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की कमान युवा हाथों में सौंपी है और प्रदेश नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का मानना है कि यह फैसला काफी समय पहले होना चाहिए था। तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब कुछ भी कर ले लेकिन उनका पतन जारी रहेगा। नतीजे एकदम उल्टे आए। इससे ये लगता है कि चुनाव हुआ है वो फेयर चुनाव नहीं हुआ है। उम्मीद तो ये की जाती है कि जब परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर नए लोग आएंगे, लेकिन पुरानों को अलग नहीं किया जाएगा, उनका भी लाभ लिया जाएगा। देखो, कांग्रेस जो सर्जरी कर रही है उसके परिणाम बिल्कुल एकदम सतह पे दिखाई दे रहे हैं।
पिछली बार कांग्रेस के राजकुमार ने यात्रा की भारत जोड़ो, और जिन जिन राज्यों से यात्रा गई वहाँ कांग्रेस के परखच्चे उड़ गए। असली गांधी की नकल करने के लिए नकली गांधियों को बहुत त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस को बचाना है तो जिस ईमानदारी से जिस गांधी का आप नाम लेते हो वैसा नहीं बनोगे तो कोई परिणाम आने वाले नहीं है। भोपाल पुलिस आम लोगों को तो मामूली नोकझोंक में ही जेल के अंदर डाल देती है, थाने में बैठा लेती है, लेकिन जब बात खुद पुलिस की गिरेबान की हो तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स अपने पुलिसकर्मी को बचाने में जुट जाती है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास भोपाल में आया है। सोमवार रात का यह मामला है, यानी न्यू ईयर का, जहां नशे में धुत पुलिस लाइन के एक पुलिसकर्मी ने अपनी तेज रफ्तार कार से कुछ लोगों को एक्सीडेंट करके उड़ा दिया। आरोपी पुलिसकर्मी यही नहीं रुका, जब एक्सीडेंट करके ये भागने लगा तो राहगीरों ने पुलिसकर्मी को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी, कुटाई कर दी, पीट दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिसकर्मी नशे में पूरी तरह से धुत था और गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीड भी थी गाड़ी की। अब पुलिस वाले कार से इस पुलिसकर्मी को हिरासत में लेकर जा रहे हैं और दूसरे बात में करें तो गौतम नगर थाने के प्रभारी सुरेश सिंह कह रहे हैं कि आरोपी उनकी कस्टडी में नहीं है। यानी एक तरफ तो आप दिखावा कर रहे हैं कि आपने उसको कस्टडी में ले लिया, दूसरी तरफ पुलिस महकमे के सब इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वो कस्टडी में नहीं है। अच्छा, सवाल ये है भोपाल के पुलिस कमिश्नर से, बड़ा सीधा सवाल है, भोपाल के पुलिस कमिश्नर भी इस सवाल को समझे कि क्या पुलिस कर्मियों के लिए अलग नियम कानून है, उनके लिए संविधान अलग है और आम लोगों के लिए अलग है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो नशे में धुत था, वो गाड़ी चला रहा था, उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। तो माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय भोपाल, आप ये क्या बता सकते हैं कि ये दो नियम क्यों हैं? राज्य एक है तो नियम दो क्यों है? अगर आम आदमी ऐसा करता है तो बताइए क्या किया जाता? आप ही की पुलिस देखिए एक तरफ ले जा रही है, देखिए ये तस्वीर, दूसरी तरफ जब हमारी बात सब इंस्पेक्टर से हुई तो उन्होंने कहा कस्टडी में नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप तो न्याय के लिए जाने जाते हैं कमिश्नर महोदय। खासी खबर सूचना मिली थी हमको अपने पीजी बीटी रोड से एक फोर व्हीलर जा रहे थे, तो शायद 2-3 लोग में ऐसे कुछ सूचना मिली थी, खबर आई थी। बाकी अभी तक कोई आया नहीं अभी रिपोर्ट करने। अगर आते हैं कोई फरियादी तो बेदखली कार्रवाई की जाएगी। राघवगढ़ के पास पीपल खेड़ी में 2 बाइक में भिड़ंत हुई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को गुना के जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इधर गुना में लगातार सड़क हादसे में हो रहे लोगों की मौत से लोग दहशत में हैं, जो गुना के लोग हैं। 27 दिसंबर को बजरंगगढ़ थाने क्षेत्र में 13 लोगों की दर्दनाक बस हादसे की मौत को कौन भूल सकता है। उसी दिन अनियंत्रित ट्रक पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार 3 घटनाओं में अभी तक 20 लोगों की जान चली गई है। इसलिए गुना जिले के जो लोग हैं वो बड़ा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उज्जैन के इंगोरिया गांव में कल जो तस्वीरें देखने को मिली वो सभी को स्तब्ध कर दी। नए साल के दिन पत्नी ने पति और जेठ को गोली मार दी। कुल 6 राउंड फायर किए, यानी जितने राउंड थे सब खत्म कर दिए, जिसमें पति की मौत हो गई और वहीं घायल जेठ ने हॉस्पिटल में जाते दम तोड़ दिया। आरोपी महिला सविता का उसके पति राधेश्याम और जेठ धीरज कुमारिया के बीच विवाद हो रहा था, किसी बात को लेके, जिसके बाद सविता ने देसी कट्टे से 6 गोलियां चलाई, जिसमें पति राधेश्याम को सर में गोली लगी, निशाना एकदम सटीक था, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वहीं उसके जेठ धीरज कुमारिया को भी सर में ही गोली लगी, एकदम सधा हुआ निशाना, जैसे सिपाही मारते हैं, जवान मारते हैं बॉर्डर पर तैनात। गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एएसपी ने हमें ये बताया कि घटना की
जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब हिरासत में क्या लिया है, महिला खुद थाने जाकर सरेंडर की है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये पहली वाली, ये जो सफ़ेद साड़ी में नज़र आ रही है, हाथ में कट्टा ली हुई, ये महिला हत्या के बाद खुद सरेंडर करने जा रही है थाने में। खुद सरेंडर करने वो पहुंच गई। इस महिला ने अपने पति और जेठ को सर में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, कोई ऐसे ही तो किसी को गोली नहीं मार देता ना, ये आप भी जानते हैं। अब उन लोगों के, उनके परिवार में क्या विवाद चल रहा था, उस महिला के ऊपर क्या प्रेशर बनाया जा रहा था, ये वाकई जांच का विषय है। कोई भी महिला इतना कड़ा कदम कभी नहीं उठाएगी, लेकिन वो बहुत दर्द में रही होगी। प्रथम दृष्टया ये मालूम चला है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसने गुस्से में आकर जो है अपने पति और जेठ पर फायर किया है। तो पति की तो मौके पे ही डेथ हो गई है। जेठ भी फिलहाल सूचना मिल रही है कि जेठ का भी देहांत हो चुका है। तो पत्नी का ये कहना है कि जो ज़मीन है उसमें पति को हिस्सा दिया जाए, इस टाइप से कुछ बात रही है। तो प्रथम दृष्टया ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें और भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फैसिलिटी मौके पर गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के जो भी निर्देश हैं उस हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करके शीघ्र इसमें फाइनली अच्छी कार्रवाई करेंगे। एएसपी महोदय ने जो बताया ये फौरी बात है। जमीन विवाद का अगर पति और जेठ से होता तो पति को गोली क्यों मारती, कुछ और बात है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर यह है कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। कोरोना के 3 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी सभी होम आइसोलेशन में, यानी घर पर उनका इलाज चल रहा है। 1 दिसंबर से अब तक 535 जांच हुई है। 1 दिसंबर से अब तक 535 जांच हुई है। 3 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गन्ने का रस बेचने वाले एक दुकानदार के साथ आत्मीय संबंध की कहानी साझा की। उन्होंने दुकानदार कैलाश शनि शगणापुर के रास्ते में मामा रसवंती सेंटर नाम से गन्ने की रस की दुकान चलाते हैं। उन्होंने शिवराज सिंह से प्रभावित होकर अपने गन्ने की रस की दुकान का नाम मामा रसवंती रखा है। शिवराज सिंह हर साल परिवार समेत यहां गन्ने का रस पीते हैं। उन्होंने साल के पहले दिन इस दुकान पर कैलाश और उनके परिवार से हुई मुलाकात का एक वीडियो साझा किया। वो आपको भी सुनना चाहिए, जरा सुनते हैं। मामा रसवंती ये केवल गन्ने की रस की दुकान नहीं है, यहाँ प्रेम का रस भी बरसता है। अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन कैलाश का ये कहना है और माँ का ये कहना है कि प्रेम का संबंध पदों से नहीं होता, ये रिश्ते दिलों के रिश्ते हैं, स्नेह के रिश्ते हैं।